जब ये ऑफिसर जाता है इन्वेस्टिगेशन को और डीपर रूट में जाता है, उसी वक्त में तुमिगंका का यहाँ पे मर्डर किया जाता है। तो जो हम फैमिली से भी मैं बात किया, फैमिली का ये कहना है कि तुमिगंका सर घर से निकल के बीच में 8 मिनट के लिए फोन में या गाड़ी को रुकाया जाता है, और उसके बाद में जहां पे वो मर्डर किया सीबीआई ऑफिस को पार करके जू रास्ता में 4 मिनट के लिए गया। उसके बाद में फिर जहां पे वो जो क्या था हम लोग का गंगा लेक का साइड में उस तरफ पे जाके उसी में मर्डर होता है। डेट मीन्स उसको उसमें कौन वो करा था, डायरेक्शन दे रहा था, किसी ने तो बुलाया होगा। ऑब्वियसली हम बुलाने से तो हम कभी मर्डर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे साफ पता चलता है कि जिसने भी मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया है, और ये स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी ही है, मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन किया गया है, इसी ने कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस डाउन किया होगा, क्या स्टेटमेंट देने जा रहा है क्या होगा। इसलिए जब तक हम लोग का ये इशू सोल्व, ये जो मर्डर केस सोल्व नहीं होगा, ये इशू भी सोल्व नहीं होगा। मेरा ख्याल से और भी अंदर जाने के लिए ये लोग को निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सोच के देखिए डीएसपी यहाँ पे अभी डीएसपी का कोई ऑफिसर निकालने जा रहा है, सीओ निकालने जा रहा है, और वही ऑफिसर कोई लोग मेरा ख्याल से सेक्रेटरीट में भी है, और कोई ऑफिसर अभी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं वो अपना वो अपना पोस्ट बचाने के लिए किसी का मर्डर करने का कोशिश कर रहा है। आपने बोला कि पारिवारिक का डिफेमेशन केस और आपने तुमिगंका का मर्डर का केस आपने जो क्लेम किया उसका कुछ प्रूफ है आपके साथ? नहीं, प्रूफ नहीं, वो हम लोग का जो देखने का नजरिया है ना, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। आप सोच के देखिए, तो जिस वजह से तुमिगंका सर का जो मर्डर हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक जब जो विटनेस है तुमिगंका सर को जब भी बुलाता है, सीबीआई से प्रोटेक्शन देना चाहिए था, है कि नहीं? वहां से आप समन लेटर भेजना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए था, वो सब क्यों नहीं किया? या तो आप नहीं किया तो अभी तक प्रेस स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ठीक है, अंदर इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन आप पता चलना है कि विद इन हाफ एन आवर आदमी कैसे गायब हो गया। यहाँ से पता चलता है कि तुमिगंका सर उसमें सबूत देने तो नहीं गया, विटनेस स्टेटमेंट देने ही गया। तो इसलिए लास्ट टाइम का मीटिंग में आप सोच के देखिए, तो जिस वजह से एक ये मर्डर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लीकेज हुआ होगा, पेपर लीकेज हो सकता है, तो ये लोग का इंफॉर्मेशन भी लीकेज हो सकता है। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जहाँ से यहाँ पे ये प्ले कर रहा है, इसलिए हमने बोला कि ये लोग का ऑफिसर का ऊपर भी जांच होना चाहिए, ये ऑफिसर भी कहाँ से आया है। नहीं, पाईगादी सर को इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब पाईगादी सर जॉन सीराम एक ऑफिस, आई थिंक जॉन सीराम और यांग सीराम का एक सीराम फैमिली का एक फ्लो चार्ट था। उस समय में फैमिली ट्री जब दिया गया था, विद इन ए वीक पूरा पाईगादी सर को तो पूरा एफआईआर लॉन्च करके वो किया गया। अभी उसी ऑफिसर को अभी तो पकड़ा ना, जॉन सीराम को पकड़ा, वो जो ऑफिसर समन करने वाला को अभी तक तो क्यों इंट्रोगेट नहीं कर रहा है? आप या तो उस फैमिली को आप डिपेंड कर रहा था, या तो आप ये जो और आप पाईगादी सर को टारगेट कर रहा था, या तो आप इंफॉर्मेशन को रिवील करने देना नहीं चाहता था, या तो आप इन्वेस्टिगेशन को हल करने देना चाहता था। तो इतना सू मोटो कॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में लेके कैसे कर सकता है? और जहां हम लोग बोल रहा है यही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किसने बोला कि मिशन एपीपीएससी को ट्रैक डाउन करने का? होम मिनिस्टर को बोला, वो लोग का जवाब ही नहीं। यहां से साफ पता चलता है कि कॉल रिकॉर्डिंग को, कॉल डिटेल्स को पूरा ट्रेस डाउन किया होगा, और जो तुमिगंका सर का मूवमेंट को ट्रैक डाउन किया होगा, उसका चलते ही किया होगा। ये हम लोग का एक सोच है, और हम लोग अपना जो वो है सोच को बस बता दिया। और हम यहाँ पे जितना भी हम लोग का जनता है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग देखिए, हम लोग को भी बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्टर का तरफ से 1-2 बार हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। इशू को ज़्यादा बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, पब्लिक में आप लोग उकसाता है, ये है, ये बहुत सेंसिटिव केस है। और हम लोग ना तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है, बस हम लोग इशू से रिलेटेड है, इसलिए इशू बहुत सेंसिटिव है। जो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में इसलिए हम लोग स्टिक रहा है। तो अभी रहा जो हम लोग का नल एंड वॉइड केस है, इसी में ह्यू एंड क्राई है। जब से पेमा खांडू सर ने बोला कि नल एंड वॉइड डिमांड को भी मान चुका है, गवर्नमेंट को कमीशन को रिकमेंड कर देगा, तभी से ये जो कोई लोग सो कॉल्ड यूनियन ऑफिसर और उसका पेरेंट्स
जो कोई लोग सुनने में आया है रिटन एग्जाम पास होने का साथ साथ में अपना मिसेस का रिजल्ट पास हो गया बोल के वाइवा नहीं देने से पहले भी इंजॉयमेंट वो सब किया है बोला है, जब सुनने में आया है। पूरा गवर्नमेंट को घेरा है और कोई सीबीओ यहाँ पे टेका लेके रखा है, नालेन बोइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, एश्योरेंस दे के रखा है। तचिपुरो को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, कहाँ से छुट्टी मिलता है, ये सब बात कर रहा है। लेकिन हम तो आप लोग को पहले से हम बोला है, हमको यहाँ पे कोई डराएगा धमकाएगा वो चलेगा नहीं, हम अपना इशू पे स्टैंड रहेगा। इसलिए जो नल एंड वॉइड केस में हमने बामेमपिली सर को बोला है, उस दिन जो मीटिंग में हमने बोला कि आप कमीशन को अभी तक लिखा क्यों नहीं। उसने बोला कि अभी कमीशन गठन किया ही नहीं, तो कैसे लिखेगा, कमीशन अभी दिपांक में है। मैंने बोला सर आप ऐसे होम मिनिस्टर यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। हमने बोला कि कमीशन कहाँ दिपांक है, कमीशन अभी तक दिपांक नहीं है, कमीशन अभी तक फंक्शन चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक को रॉन्ग नोशन देना कि असेंबली से कोई मिनिस्टर और या तो कोई चीफ मिनिस्टर या तो कोई एमएलए और या तो कोई स्टूडेंट यूनियन बोलना कि कमीशन अभी दिपांक है, कमीशन डिजोल्व हो चुका है, ये पब्लिक को मैं बता दो, ये सब रॉन्ग नोशन है। शायद ये लोग कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं होगा, ये लोग भी बैकडोर से आया होगा, पूरा चिटिंग करके एमएलए सब बनाया। ये लोग को कुछ पता ही नहीं कमीशन क्या चीज है। कमीशन दिपांक नहीं है, कमीशन डिजोल्व कभी नहीं हो सकता है। कमीशन अभी तक डिजोल्व नहीं है, उसमें एक मेंबर अभी भी एग्जिस्ट है मपुंग तादर वागे। अगर एक्शन लेने देने के लिए मपुंग तादर को भी जब चेयरमैन नहीं होता है, डायरेक्ट उसको बाय डिफॉल्ट वो चेयरमैन का काम भी किया जा सकता है। और अभी सेक्रेटरी भी है एपीपीएससी का, कमीशन का अंडर सेक्रेटरी भी है और ऑफिसर भी ये लोग पोस्टिंग करके रखा है, वो सैलरी मिल रहा है, कहाँ दिपांक है। इसलिए यहाँ पे हम स्पेशली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए लोग को और जो यहाँ पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस इशू को हाईजेक करना चाहता है, स्पेशली तागे ताकी सार को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डोंट प्लेयर ऑफ दिस इशू। आपको कुछ कमीशन का बारे में पता नहीं, आप चुपचाप बैठिए। आपका वो बात से यहाँ पे पता चलता है कि आप किस औकात का एमएलए है, मिनिस्टर है। यू आर नॉट सपोज टू बी द सिटिंग एग्जीक्यूटिव कैबिनेट मिनिस्टर। इसलिए हम बोल रहे हैं, कैबिनेट पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, कमीशन अभी तक यहाँ पे दिपांक नहीं हुआ है। जितना भी हम लोग का डिमांड है कमीशन अभी भी किया जा सकता है, स्पेशली मुदंग यावेंग केस को, नालेन बोइड केस को भी किया जा सकता है। इसलिए हमने बोला कि आप अभी कमीशन को लिख दीजिए। तो बाद में जब मैं आर्गुमेंट किया, उसका कहना है कि हाँ एक लेटर लिखा था, फर्स्ट में तो नहीं लिखा बोला। हमने बोला कि वो लेटर को मैं देखना चाहता हूं, द कंटेंट ऑफ दैट लेटर। तो 5 मिनट का बाद में वो कंटेंट ऑफ लेटर को लेके आता है। देखा है तो ये 28 फरवरी को एक लेटर लिखा गया है टू दी जॉइंट सेक्रेटरी टू दी सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एड्रेस। सब्जेक्ट में लिखता है, माइनस ऑफ मीटिंग हेल्ड इन सीएम कॉन्फ्रेंस हॉल ऑन 18 फरवरी 2023 विथ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी अंशु एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द 13th point demand made by aspirant submission of ATR regarding। और इसको लिखता है साइन बाय मारी अंगू जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मैं तो बोला होम मिनिस्टर सर को, सर अगर ये लेटर को हम पब्लिक को दिखा दो, आप लोग को हंसेगा। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। हमको उल्टा समझा रहा था, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको समझना चाहिए नियम नीति। हम बोले यस आई डू रिस्पेक्ट, I know my responsibility, I know the official procedure। तो मैंने बोला मारी अंगू cannot write to the secretary or the commission directly। मैंने बोला नल एंड बोइड को you cannot forward the minutes of meeting to the commission। यहां से साफ पता चलता है कि सीएम तो एग्री किया गया है, कमीशन को रिकमेंड करेगा उनके मीटिंग में, ऑडियो क्लिप्स भी है। और ये लोग का कहना है कि नहीं कैबिनेट में प्लेस नहीं करके लिखा जा सकता है। मैंने बोला कैबिनेट में प्लेस करके लिखना है, आप विदाउट कैबिनेट आप कैसे कमीशन को लिख सकता है। जब सीएम स्टेटमेंट दिया गया है असेंबली में
कि 11 एग्जामिनेशन में नाल एंड वॉइड पाया गया है, सॉरी 11 एग्जामिनेशन में आपका ये जो पेपर लीकेज पाया गया है और ऑफिसर्स भी उसमें सस्पेंशन है, टर्मिनेशन है। सीएम ऑलरेडी हैज गिवन द स्टेटमेंट इन द असेंबली। मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन लगाइए, एक्शन टेकन, जितना भी रिपोर्ट आप बनाइए, कौन कौन सा एग्जामिनेशन में ये पाया गया है, कि ये बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट अभी तक जो कमीशन ने 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है कि इस एग्जामिनेशन में अभी तक मेल प्रैक्टिसेस पाया गया है, उसी एग्जामिनेशन से पूरे 2017 हो गया, 2017 का कंबाइंड सिविल सर्विस हो गया, एई हो गया, जेई हो गया, उस एग्जामिनेशन को आप ऑब्जर्वेशन लगा के रिपोर्ट बना के ये बोलना चाहिए कि जेई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है और एसआई से इतना ऑफिसर टर्मिनेट किया गया है, कंबाइंड सिविल सर्विस से आप 2017 का 20 का बोलो, जहां जहां पाया जाता है एडीओ का, उसमें आप साफ शब्दों पे आप एक कैबिनेट में पास करके वो लिखना चाहिए कि मिनोती बोरन को भी यहाँ पे पाया गया है। उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी रिपोर्ट को आप कमीशन में ये कहना है कि यस, कि जो हम लोग का डिप्राइव एस्पेरेंट नल एंड वॉइड का क्लेम किया गया है ये जेन्युइन है बोल के आप उसको नल एंड वॉइड करना है बोल कर रिकमेंड करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लव लेटर बिटवीन द सेक्रेटरी एंड मारियांगो। तो यहां से पता चलता है ये ऑफिसर शायद कैसे करके मिला होगा, ये कोई ऑफिसर का, ये कोई गवर्नमेंट का ये राइटिंग होता है ऐसे। आप लोग देखिए, इसको भी मैंने बोला होम मिनिस्टर सर को, आप लोग को शायद बताया कि नहीं बताया, ये जो है कल को इशू हम पब्लिक में रखेगा, आप लोग को हंसेगा, ऐसे नहीं होता है, ये एक मजाक का बात है। और उसके बाद में ये कहा गया है कि वहां से जो रिस्पॉन्स क्या आता है, ये लव लेटर है, 28 में लिखा और 22 फरवरी में लिखा और ये 28 फरवरी में लव लेटर है। एक सप्ताह का अंदर में ये लोग फिर वापस लिखता है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये जो तसो गम्बो, ये लोग भी ये लोग ही चुन के गया, पता नहीं ये तसो गम्बो, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी काम का, इसका भी कैसे प्रोसीजर वो लोग मेंटेन करके भेजा होगा। ये जल्दी से लिखता है कि सब्जेक्ट रिप्लाई टू 4 एजेंडा आइटम्स ऑफ माइनस ऑफ मीटिंग ऑफ पाना, ये माइनस ऑफ मीटिंग को ही जस्ट भेज दिया, रिकमेंड किया ही नहीं। ये तो पूरा हाथ धोने का काम है गवर्नमेंट का। यहां पे लिखता है कि द मैटर इन द एजेंडा नंबर 3, 9 and shall be placed to the commission as and when constituted by the government। तो ये जो ज्वाइंट सॉरी तसो गम्बो कहां से सैलरी मिल रहा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये बोल रहा है कि कमीशन कंस्टिट्यूट, तो आप लोग कहां से सैलरी मिल रहा है। मैं तसो गम्बो सर को पूछना चाहता हूं, तो कमीशन में आप यहाँ पे कंट्रोल एग्जामिनेशन किस पोस्ट में बैठा हुआ है, आप सेक्रेटरीट में बेचना चाहिए था। यहां से पता चलता है आप यहां पे दोंग रचा रहा है, ये क्या मजाक बात है। इतना बड़ा इशू है, यहां से कल को यहां पे इशू प्लेयर अप हो सकता है, यहां पे लाफिंग स्टॉक नहीं बनना है, यहां पे आपका इंटीग्रिटी को भी पता चलता है, ये कोई लेटर लिखने का तरीका नहीं है। और ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी इतना पास डेट में ये लोग फिक्सिंग करके रखा है कि अभी तो हमको क्या करेगा, लिखना तो नहीं है, माइनस मीटिंग को ही भेज देते। आप लोग भी ये लड़का को थोड़ा तसल्ली के लिए लिख दो बोला होगा, इसलिए हमने बोला साफ शब्दों में, सीएम सर ने हम लोग को क्लियर कट उसमें बोला है कि कमीशन को रिकमेंड करेगा। रिकमेंड मीन्स ये जितना भी डिसीजन है गवर्नमेंट का डिसीजन है, मारी अंगू कैनॉट डिसाइड द गवर्नमेंट पॉलिसी, और जितना भी डिसीजन है ये कैबिनेट का साथ में पास होना चाहिए, उसका बाद ही रिपोर्ट बना के भेजना चाहिए, क्योंकि सीएम स्टेटमेंट दे चुका है, उसी स्टेटमेंट को आप उसमें कमीशन में लिखने में क्या प्रॉब्लम है। फिर होम मिनिस्टर का सर का कहना है कि सीएम सर तो ऐसे बोला नहीं था, हम तो अच्छा सुना नहीं है, सीएम सर को पूछ लेगा बोले। उसमें भी मैं बोला तो आप इतना ये जो मीटिंग को ग्रेविटी को आप पता नहीं तो व्हाई यू हैव कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। उसने बोला कि उसको सिर्फ सीएम सर ने, गवर्नमेंट ने हम लोग को कन्वे करने के लिए बोला, इसलिए वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं बोला, इसलिए हम लोग उसमें भी बोला तब तो सीएम सर को बताइए हम लोग का बात को। इसलिए मैं सीएम सर को यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सर आपने लास्ट टाइम में भी बोला कि हम लोग को यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है। आई थिंक आप जहाँ कहीं भी हो देखने से आपको भी पता चलता है, चौथा चीज को भी आप ट्वीट करता है, शायद हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग को भी आप देख रहा होगा। इसलिए उस मीटिंग पे आपका चेहरा को, आपका जो जितना भी बॉडी गेस्चर को हमने देखा, लेकिन अब तो बहुत पॉजिटिव था। पूरा हम लोग का जितना भी पेरेंट्स ग्रुप आया सब ने यहाँ पे माना है कि यस आप यहाँ कुछ कर सकता है, और आपने खुद माना
कि अरुणाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन को स्ट्रेंथन करना है, नल एंड वॉइड को भी कमीशन को रिकमेंड कर देगा। और आपने खुद बोला कि सिग्रीगेशन आप किया नहीं जा सकता है। आपको मैं ये भी बोला कि एटलीस्ट हम लोग नल एंड वॉइड में कभी रिजिडिटी नहीं था। हमने ये भी बताया कि नल एंड वॉइड का ऑप्शन ऐसे ऐसे है, पूरा उसमें हम डिटेल ही बताया। तो वो पूरा सुनने के बाद सीएम अपना खुद चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, एआर डिपार्टमेंट का सब था, सरेंडर किया ये कि नल एंड वॉइड नहीं किया, सॉरी गवर्नमेंट इसको अभी वो नहीं कर सकता है, कमीशन को रिकमेंड कर देगा। इसलिए सीएम सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप जितना भी यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर, कोई ट्राइब का, कोई सीबीओस आके टेका लेके रख के आपको धमकी देने से भी सर प्लीज आप जो हम लोग को प्रॉमिस किया था आप कमीशन को जल्द से जल्द लिख दीजिए। और ये जो चीफ सेक्रेटरी सर है आपको गुमराह कर रहा है, ये जो आपको बता रहा है कि कमीशन दिपांग है, और मैं बोल रहा हूँ कि सर कमीशन दिपांग नहीं है, कमीशन डिसॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी कमीशन है। आप तुरंत कमीशन को आप कैबिनेट में प्लेस करके लिख दीजिए। अगर कैबिनेट भी अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, लेट पब्लिक सी कि ये चोर एमएलए लोग, ये चोर मंत्री लोग लिखना ही नहीं चाहता है। यस, अगर ये मंत्री लोग, ये एमएलए लोग कैबिनेट में पास करता है, यस सही में ये लोग अगेंस्ट द करप्शन काम कर रहा है, मुख पे अलग दिल पे अलग काम करने से नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस बार जो भी कर रहा है, हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी बनाने जा रहा है। बिकॉज ये पोस्ट गवर्नमेंट का है, ये चोर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा गया है, यही गवर्नमेंट ऑफिसर, यही एमएलए का, यही सीएम का पॉलिसी को यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे नहीं होगा। और यहाँ पे कोई यहाँ पे मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे अननेसेसरी बोलना, जब तक ये नहीं होगा नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, साबित ही नहीं हुआ, आराम से बोलना। मैं यहाँ पे साफ शब्दों में ये एमएलए को बोल रहा हूँ, आपको पीआरसी इशू को शायद पता नहीं होगा किस वजह से कैपिटल जला है। कल को अगर इस इशू से कुछ भी होता है, ये जो जो मिनिस्टर ये जो अननेसेसरी यहाँ पे बात कर रहा है, इनफैक्ट सीएम सर भी स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे कोई लोग माइनस ऑफ मीटिंग को नहीं देखे प्लेयर अप करने के लिए कोई बात कर रहा है। सेंसिबली वी हैव टू डील द इशू। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हम लोग का नल एंड वॉइड डिमांड को गवर्नमेंट जो सीएम सर कैबिनेट में प्लेस कीजिए, कैबिनेट में प्लेस करके आप लिख दीजिए कि कमीशन को द कमीशन शुड कंसिडर द नल एंड वॉइड एज डिमांड बाय द एस्पिरेंट। और स्पेशली जब नल एंड वॉइड का बात आता है, हम लोग को ये कहता है कि तचिपुरु तदक नारो यहाँ पे अपना सेल्फ मोटिव से आया है। और नल एंड वॉइड का जब इशू हम लोग बात करेगा, यहाँ पे जितना भी प्रेस ब्रीफिंग हम लोग का हो गया, अंशु का हो गया, आप लोग पूरा खोल के देख लीजिए। 25 नवंबर में हम लोग अपना वो किया, एंड आफ्टर दैट 3 दिसंबर को हम लोग का जो एक मास रेफरेंडम रैली होता है, इसी डिमांड से बंद कॉल होता है 27 दिसंबर, इसी डिमांड से जाता है। कहीं भी हम लोग अपना 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को हम लोग कभी नेगोशिएट नहीं किया, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए नल एंड वॉइड डिमांड का जब भी हम लोग बात करता है, उसमें हम साफ शब्दों में कहा था कि अगर गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, व्हाट इज योर ऑप्शन, आप हम लोग को बताइए, हम लोग को बताइए। आप सिग्रीगेट कर सकेगा तो कीजिए। जितना भी ऑफिशियल्स, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उस प्रोसेस से आया है, इलीगल मीन से आया, आप उसको सस्पेंशन में रखिए, टर्मिनेट कीजिए, ईडी को बुलाइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कीजिए। तो 2 मीटिंग में हम लोग का सक्सेस नहीं होता है। तो जब सीएम से अभी बोलता है कि नल एंड वॉइड को लिखेगा, तो ये एमएलए लोग कौन होता है? अगर ठीक है आप लोग भी बोलिए, बट यू हैव टू सब्सटेंशिएट। अगर समय मिलने से हम लोग को बुलाइए, लेट्स हैव ए डिबेट। आप लोग का पोल खोल के रख देगा हम लोग। यहाँ पे मिनिस्टर बन के जितना पैसा कमाया है वो समय मत दीजिए, पूरा आप लोग का 4 महीने करके आप लोग को भी ईडी लगाएगा हम लोग। यहाँ पे कोई इंजीनियर पूरा बैठ के पैसा कमा के मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे डायलॉग बोलेगा नल एंड वॉइड नहीं करना है, वो करना है, प्रॉपर्टी वो करके, और वो चोर ऑफिसर लोग को यही लोग ही एवर देता है। ताकि ताकि कि आप लोग फोटो देखा है ना, एडीओ का एक ऑफिसर को जो तोपर है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसी को एड्रेस वो कर रहा था, सर्टिफिकेट दे रहा था, और उसी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर ने अभी डिपेंड करता है नल एंड वॉइड नहीं होना है। आप या तो उससे पैसा लिया ना क्या क्या, सेंसिबली यहाँ पे बात कीजिए।
और जब हम लोग नाल एंड वॉइड डिमांड प्लेस किया, हम लोग कभी नहीं बोला है कि अगर नाल एंड वॉइड डिमांड हम लोग करना ही था, नाल एंड वॉइड एग्जामिनेशन को करना ही था, हम लोग पहले कोर्ट में जाना था। हमेशा कोर्ट में लड़का को जाके क्या करता है, फाइनेंशियली पूरा लॉस करा देता है, और ये लोग ही फाइनेंस करके हमेशा कोर्ट में हारता है। इसलिए हम लोग बोला है कि इस बार गवर्नमेंट को हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ऑन बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट को हम लोग प्रेस किया, और हम लोग ये ऑफिसर लोग को भी, जो सो कॉल्ड जेन्युइन ऑफिसर है, उन लोगों को भी हम लोग आमंत्रित किया है, आप लोग हम लोग का साथ आइए, हम लोग का साथ फाइट कीजिए। कभी नहीं आया। आप लोग देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म में आया, और ये बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग सब 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को, 12 पॉइंट ऑफ डिमांड को मानता है, एक्सेप्ट नाल एंड वॉइड, एक ही डिमांड को नहीं मानता है। ये जो ऑफिसर, ये जो पेरेंट्स, जो हम लोग को 3 पेरेंट्स जो आके हम लोग को डायलॉग दे रहा था, धमका रहा था, कभी ये लोग को सीबीआई ऑफिस में जाते हुए देखा? बता के देखिए, कोई ऑफिसर का इनपुट नाम देते हुए देखा? और यही जो मिनिस्टर लोग जो भाषण मार रहा है, कभी सीबीआई में जाते हुए देखा? जितना भी एस्पिरेंट यहाँ पे वो कर रहा है कि ये लोग का दुख दर्द को समझे, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से कीजिए, कभी नहीं बोला। ये लोग एक तरफा यहाँ पे पूरा साइडलाइन किया गया। इसलिए अभी भी वक्त है, जितना भी जूनियर ऑफिसर है, आप लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखिए। यहाँ पे कोई पेरेंट्स को, कोई किसी आदमी को, तची पुरु को धमकाने देगा। मेरा नौकरी यहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी हमको शुरुआत करके देखिए ना, हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, हम आपको ऑप्शन देता है, आप या तो 6 महीना में आप एक्चुअली क्या करना चाहता, जनता भी सुन लीजिए। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब तची पुरु का खिलाफ इनडायरेक्टली जब ये पेरेंट्स ग्रुप लोग बोलता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करना चाहिए, मेरा अगेंस्ट में यहाँ लिखता है कि कोई भी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यहाँ पे कोई प्रेस ब्रीफिंग सोशल मीडिया में जाके गवर्नमेंट को यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। ये चीफ सेक्रेटरी साहब क्या करना चाहता? जब से पेपर लीकेज पाया गया, उस समय से जितना भी 2014 से 2022 का जितना भी ऑफिशियल्स थ्रू द कमीशन जो भी यहाँ पे आया है, ये लोग को समन लेटर भेज देना चाहता, सो कुछ नोटिस भेज देना चाहता। ये 6-7 महीना में ये कहना चाहता है कि कोई भी ऑफिशियल्स, दोस हु हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम 2014 टू 2022, अगर आपने इलीगल मीन से आया है, यहाँ पे आप यहाँ पे एफिडेविट देना है बोल के लिखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट लेटर, इंस्टेड ऑफ इशूइंग दैट सो कॉज नोटिस, यू आर प्लानिंग टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी। करके देखिए, आई एम रेडी। हम रिजिग्नेशन दे देगा, कोई हिम्मत है? हम 15 ईयर सर्विस कर लिया, आप लोग का चित्ता पना भी हम निकाल के रख देगा। यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे दंग से कोई कमाता नहीं, और हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेगा। और कोई यहाँ पे जो ऑफिसर का जो मिस्टर बन के हमको यहाँ पे तमाशा करेगा, आपका मिसेज भी शायद ये 5 साल में 2 साल में ठीक ढंग से नहीं कमाया होगा यहाँ पे। इसलिए इशू में बात कीजिए। इशू में बिना बात करके हमको फिजिकली, मेंटली, पर्सनली टारगेट करेगा, आई विल डिपेंड माई सेल्फ। इसलिए हम बोल रहे हैं, या तो यू इनिशिएट ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट मी, या तो 2014 से 2022 तक जितना भी ऑफिसर्स है आप उसको सो कुछ नोटिस इशू कीजिए। हम लोग कितना महीना यहाँ पे रखा, कभी आगे आता नहीं। पूरा प्लान करके यहाँ पे मेरा घर को गिरफ्तार करेगा, वो होटल में वो करके तचीपुरु को ये करना है, वो करना है। इसलिए हम ये तीनों जो पेरेंट्स है उसका अगेंस्ट भी हम लोग पुलिस में एफआईआर देके रखा है। और जो उसके बाद में अपसू का जो मेंबर, 2 मेंबर था, हमको जो होम मिनिस्टर का सामने भी हमको ये मैन हैंडल करके रखा है, उसको भी हमने तदक नारो सर और हम दोनों भी एक डीआईजी लेवल में हम लोग भी एक इंटीमेशन लेटर देके रखा। कल को कुछ भी होता है बोलने से ये अपसू और उसके बाद में सो कॉल पेरेंट्स और सो कॉल जूनियर ऑफिसर जो बेच के पैसा इकट्ठा करके डोनेशन करके ये लोग आगे पुश कर रहा है, ये लोग है। और हम साफ शब्दों में कह दो, मेरा साथ भी जो जूनियर ऑफिसर का साथ में कांटेक्ट है, इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली आया है एसआई जो ट्रेनिंग करके, वो लड़का लोग से भी हम लोग मिला है। उन लोगों का कहना है अभी भी अगर एग्जाम रिपीट देने हम लोग भी देगा, रेडी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑफिसर है, शायद वाइवा में पैसा दिया होगा, ऐसे भी है। वो लोग बोलना नहीं चाहता है, वो लोग को लगा रहा है यहाँ पे तचीपुरु तदक नालों को टिक करना है, मीटिंग में पूरा हो करके और उसमें धुलाई मारना है बोल के पूरा प्लान करके आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इशू को सेंसिबली डील कर रहा है। हम लोग ना तो यहाँ किसी को टारगेट है ना इंडिविजुअल टारगेट है। लेकिन इस बीच में किसी ने बोला, कोई बोला कि तचीपुरु प्रमोशन मिलने जा रहा है,
तदक नालो बीजेपी टिकट मिलने जा रहा है। हम उस इंडिविजुअल को बोला है, हिम्मत है तो आप यहाँ पे आप रख के देखिए, उसका बोलती बंद हो गया। इसलिए हम इसलिए बोलता है यहाँ पे इस इशू से कभी हम लोग पीछे हटेगा नहीं, और हम लोग सेंसिबली डील कर रहा है। तो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है, हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का जो अंशु का पेज से आया है। तो अंशु को हमने वो जो प्रेसिडेंट सर से 1-2 बार मीटिंग किया है, और वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग वे फॉरवर्ड तो अंशु का साथ रहने के लिए हम लोग रेडी है अभी भी, क्योंकि अंशु हम लोग को इस मुकाम तक लेके आया है। तो वो लोग का एजुकेटिव मीटिंग होने का बाद में हम लोग को जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करेगा। और ये इशू ना तो अंशु का है ना तो अपसू का है, ये इशू पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का है, और ये इशू हम लोग का इंडिविजुअल का है। तो इसी इशू को, इसी सेंटिमेंट को लेते हुए, द ग्रेविटी ऑफ केस को लेते हुए अंशु ने हम लोग का इशू को गवर्नमेंट में प्लेस कर दिया है। और इसलिए कल को ये इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा, पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा, तचिपुरु तदक नारो जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी रहेगा। इसलिए यहाँ पे जितना भी जनता है, कोई भी गलत नोशन देता है, अब पर्सनली तचिपुरु तदक नालो का फोन नंबर में फोन कर लीजिए, कुछ भी है पूछ सकता है, अगर कुछ भी सबूत है आप भी लेके आ सकता है। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग नोशन नहीं देना है, इशू सेंसिटिव है। यहाँ पे बीच में हम लोग का जो कोई ऑफिसर का जान गया है, किसी का पिताजी, किसी का पति एक्सपायर हुआ है, किसी का जीजा एक्सपायर हुआ है, इसलिए इशू को आप लोग सेंसिबली डील करना है। कोई भी यहाँ पे गलत अफवाह नहीं फैलाना है, सुबह शाम निकाल के यहाँ पे लाइव पेज में जाके ये हो गया, ये सब नहीं करना है। इसलिए हम लोग वही है, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीएम का साथ में हम लोग को एक बार क्योंकि मीटिंग कराया जाए,